और किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो फटाफट। 52। एक हवाई जहाज दिल्ली से कोलकाता के बीच की गति 285 मीटर प्रति सेकंड रखता है, प्रति घंटे रखता है ना, मील प्रति घंटे है भाई ये। और 76 मील प्रति घंटे गति से वापस जाता है, इससे आने जाने की मील प्रति घंटे औसत गति कितनी है? तो इसमें तो वही लगेगा औसत वाला फॉर्मूला, 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 52 पूछ रहे हो ना मनीषा? 52 देख लीजिए। फिफ्टी टू नंबर है ना? तो औसत चाल पूछिए, औसत गति या चाल। टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई लगा, तो इसमें तो दोनों चाल हमको दे ही रखी है। 2 गुणा पहली चाल है, पहली चाल दे रखी है हमको 285। कैलकुलेशन करने में दिक्कत आई होगी भाई, 285 है और दूसरी है 76। 285 प्लस 76, ये कैलकुलेशन करनी थी। करो दे कैलकुलेशन तो कर लो। कर सकते हो या आगे बताऊं? आगे बताना हो तो बोल दो भाई। 285 गुणा 76 बटे, दोनों को जोड़ेंगे तो 7, 11 का 81 में 1, 7 और 5 15 और 1 16 का 83 में 1, और 2 और 1 3, 3 से 61 आएगा नीचे। अब 19 से कट रहा है देखो, 19 से ये 19 बार ही कटेगा, 19 का स्क्वायर होता है ना, इसलिए ये 19 चौके 76 4 बार कट जाएगा। 19 से इसको काट सकते हैं, 19 से कम 19, बचेंगे कितने? 9। इसको काट सकते हो 19 से, 19 के कम 19 बचे आपके 9, 95, 19 5 95, गुणा कर दो 15 चौके 60, 60 का डबल है हो गया 120, 120 मील प्रति घंटे है, मील प्रति घंटे है। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? एक 120 मतलब ई आएगा इसमें, निम्न में से कोई नहीं। देख लो एक बार, 120 मील प्रति घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। हाँ भाई हो गया मनीषा, क्लियर? कोई समस्या आई तो बोल दो। कैलकुलेशन ही तो करनी थी, अब तो कुछ था नहीं, मील प्रति घंटे है। ठीक है भाई, हाँ। अब अपन चलते हैं 71 पे, आ जाते हैं वापस से। 71 से नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करनी है अपन को, अनुपातों पर आधारित प्रश्न, अनुपातों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। देखिए भाई, अनुपातों पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, कोई बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की 120 किलोमीटर जाती है, इनकी गतियों का अनुपात कितना है? तो चालों का अनुपात पूछा है, और चाल बराबर क्या होता है? समय, दूरी बटे समय। दूरी हमको दे रखी है और समय भी हमको दिया हुआ है दोनों का। 71।
रेल और बैल, रेलगाड़ी और बैलगाड़ी, किस किस का अनुपात पूछ रहे हैं हमसे? बैल और रेल का। हमसे पूछा इनकी गतियों का अनुपात। पहले बैलगाड़ी दे रखी तो पहले बैलगाड़ी लिखो, नहीं तो उल्टा आ जाएगा। बैल और रेल, इनका जो अनुपात दे रखा है हमको, कितना दे रखा है अनुपात दिया हुआ है, अनुपात हमको निकालना है। मतलब 24 किलोमीटर जाती है, इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड निकालना है, स्पीड का अनुपात निकालना है हमको, यानी चाल निकालनी है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है इसकी, 24 किलोमीटर जाती है 3 घंटे में, तो इसकी चाल यहाँ आ जाएगी। ये जाती है कितना, रेलगाड़ी कितना जाती है, 120 किलोमीटर जाती है कितने घंटे में, 2 घंटे में, तो इसकी स्पीड होगी 120 बटे 2। काटा पीटी कर लो, 24 में 3 का भाग देंगे तो ये तो आ जाएगा आपका 8, और ये आ जाएगा आपका 60। 4 से काट सकते हैं, 4 से ये 2 बार कटेगा, और ये 4 से कितनी बार कटेगा बोलो, 15 बार। 2:15 आपका क्या हो जाएगा बोलो, आंसर हो जाएगा भाई। 2:15 इसमें राइट आंसर आएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। स्पीड का अनुपात पूछा है, दूरी दे रखी है, समय दे रखी है। रेलगाड़ी 24 किलोमीटर जाती है 3 घंटे में, तो 24/3 कितना होगा, 8। बैलगाड़ी 24 किलोमीटर जाती है 3 घंटे में, रेलगाड़ी 120 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में, तो रेलगाड़ी की स्पीड हो जाएगी 60। इस बैलगाड़ी की स्पीड 8 की है, रेलगाड़ी की स्पीड 60 की है, अनुपात 4 से काटेंगे तो 2:15 आएगा। अब नहीं कट पा तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम आ गया ना भाई समझ में, एक बार में आ गया होगा, ये तो कुछ समस्या वाली बात है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 72 नंबर, शुरुआत में ही मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे जब शुरुआत किया था ना चैप्टर का, तभी मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बता दिए थे। और आजकल आपको रिकॉर्डिंग देखनी हो तो रिकॉर्डिंग को मैं स्टडी मटेरियल डाल देता हूँ बढ़िया, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके। और इसमें क्या है कि थोड़ा मेमोरी में दिक्कत है, इसलिए मेमोरी भर चुकी है, काफी रिकॉर्डिंग वीडियो हो चुकी है, तो इसलिए मैं उधर डाल देता हूँ उसको। तो आप वहां पे देख लिया करो, स्टडी मटेरियल में यूट्यूब वीडियोज में आपको सारे मिल जाएंगे। अब ये छठा पार्ट चलेगा, डेट बाय डेट मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपकी 3 दिन क्लास होती है। हाँ भाई, हो गया 71। 71 के बाद में 72 आसानी से कर सकते हैं। 72 पे आ जाइए भाई। 72, हाँ सुन पा रहे हो ना आप लोग, 72 सही दिखाई दे रहा है। अब ऐसा करेंगे, 6 दिन की क्लास करेंगे पूरी, आधे आधे घंटे की कर देंगे, चाहे आधे घंटे पौन घंटे, लेकिन 6 दिन चलेगी रेगुलर। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री चलेगी आपकी 6 दिन, पूरे 1-1 घंटे चलना करेगी इसमें, तो ट्रिग्नोमेट्री 6 दिन चलेगी, क्योंकि एक बार अपन को कोर्स कंप्लीट करना है। ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा अच्छा चल रहा है, सबका टेस्ट भी लेंगे उसका, कल फिर टेस्ट हो जाएगा उसका। सेट नंबर 2 का सेट नंबर मैंने आपको डाल चुका हूँ, दोनों सेट। जिसको अलग से चाहिए व्हाट्सएप पे भी मंगवा सकता है, व्हाट्सएप पे नाम लिख दे, ठीक है ना। 72 में देख रखा है 3 कारों की चाल का जो अनुपात है, 3 कार है, हम 3 कारों को मान लेते हैं ए बी और सी। क्या मान लिया हमने, ए बी और सी, 3 कार हो गई ये। तीनों कारों का जो अनुपात दे रखा है हमको, स्पीड का अनुपात दे रखा है, किसका, स्पीड का अनुपात दे रखा है। स्पीड का अनुपात दे रखा है हमको 3:4:5 दे रखा है। 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका, हमको टाइम का रेशियो पूछा है शायद, किसका रेशियो पूछा है, दूरी तय करने के लिए लिए गए समय का अनुपात, टाइम का। स्पीड का देगा तो टाइम का पूछेगा, टाइम का देगा तो speed। एक तरीका, मेथड नंबर फर्स्ट तो ये है, देखो वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि इसमें दो दो मेथड लगाए जाए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जिसके नीचे लिखना है उसको छुपा लो, बाकी दोनों को गुणा करके लिख दो, 4×5 = 20।
यहाँ आ जाएगा आपका 20। जिसके नीचे लिखना है उसको छुपा लो। 3 पंजे 15, 3 में ऐसे होगा, 3 कैंडिडेटों की जब आपको स्टेट कार्ड दे रखा है तो टाइम कार्ड बाद ऐसे निकाल सकते हो। सी को छुपा लेंगे तो बचेगा 3 चौके 12। अब ये कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कट रहा नहीं है, यही आपका आंसर आ जाएगा 12 15 और 20, 15 और 12। अब देखो 20 और 12 तो 2 से कट जाते हैं लेकिन 15 नहीं कटता, 15 और 12 3 से कट जाते हैं लेकिन 20 नहीं कटता। इसका मतलब तीनों एक साथ में एक संख्या से नहीं कटेंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये राइट है आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। हाँ भाई आगे बढ़े फिर। हाँ आधे घंटे कर देंगे इसका, और क्या। सही था पवन शर्मा तुम्हारा, बिल्कुल राइट आंसर। वीरा खान, पवन शर्मा, वेरी गुड। इसकी आधे घंटा ले लेंगे, उसकी 1.5 घंटा, वो 1 घंटा चलाएंगे उसकी, तो 1 घंटा चलेगी इसकी, क्योंकि अपन को समय पे कोर्स पूरा करना है उसका, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कंप्लीट करना है। इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है आपको कि आप जैसे ही ऑफलाइन बैच ज्वाइन करोगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमको लेवल बढ़ाने की दिक्कत रहेगी, रोज हाई फाई लेवल करना, प्रैक्टिस करनी है, स्पीड बढ़ानी है, बस ये प्रॉब्लम रहेगी बॉस। और कोई, जब तक आपका बेसिक और वो नॉर्मल जो चीजें हैं वो सारी क्लियर हो चुकी होंगी, फिर अपन स्पीड पे ध्यान देंगे, टेस्ट लिया करेंगे, और टेस्ट के लिए ये प्लेटफॉर्म रखेंगे अपन, इसी पे टेस्ट लेंगे। आप ऑफलाइन टेस्ट क्लास में लेना तो बिल्कुल खत्म ही कर देंगे, ऐसे ही लेंगे। टिग्नोमेट्री का खत्म हो जाएगा फिर दोबारा शुरू कर देंगे, दोबारा से रिवाइज करवा देंगे, खत्म कभी नहीं होगा, उसको रिवाइज करते रहेंगे। वैसे तो 2 महीने लगते हैं, 2 से 3 महीने में खत्म हो जाता है। ठीक है। अब देखो, अब जैसे 6 दिन क्लास लगेगी तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखो मेथड नंबर 2 भी अप्लाई कर सकते थे इसमें, मैं बता देता हूँ मेथड नंबर 2 आपको, इसको हटा देता हूँ भाई। मेथड नंबर 2 वैसे तो बताने की जरूरत नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे। कई बार देखो 4 आ जाती है, 5 आ जाती है, सबके लिए अप्लाई होगा ये जो मेथड बता रहा हूँ। 3 4 और 5 का एलसीएम ले लो, और 3 और 4 और 5 से कटने वाली संख्या ले लो एलसीएम में। 3 4 और 5 से तीनों से कटने वाली संख्या 60 ही होगी, कितनी होगी 60, तो ये एलसीएम आ गया। 3 का भाग दे दो 60 में, कितनी बार जाएगा 20 बार। 4 का भाग देंगे 15 बार, और 5 का देंगे 12 बार। ये भी आप तरीका अप्लाई कर सकते हो मेथड नंबर 2। ये वही टाइम का रेशियो आपके पास में उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 2 कैंडिडेट के लिए भी ये अप्लाई कर सकते हो, 3 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, 4 आ जाए तो 4 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, 5 आ जाए तो 5 के लिए। अब इसमें क्या होता है, जैसे 3 के लिए अलग, फिर 2 के लिए अलग बताया। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, ये एक ही तरीका आप बार बार निकाल सकते हो सभी क्वेश्चनों में। ठीक है भाई, समझ रहे हो ना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। 73 से हो जाओ जल्दी फ्री भाई। 73 बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकली क्वेश्चन है। आंसर कौन बताएगा, देख जल्दी करो, आंसर बताओ देख 73। ऑप्शन बोल दिया करो तुम लोग। 73 में सी, 1:4, और बोलो 82। वेरी गुड भाई वेरी गुड। देखते हैं अभी, टेस्ट करते हैं किसका आंसर सही है। देख सभी एक ही आंसर बता रहे हैं, तो इसका मतलब हम है आपके आंसर में। 73 नंबर यूनियन संगठन ही शक्ति है, ज्यादा कैंडिडेट बता रहे हैं, इसका मतलब ये सही हो सकता है, चांस बढ़ रहे हैं इसके सही होने के। ठीक है, 73 भाई। एक साइकिल सवार किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है, यदि कोई जॉगर जो जॉगिंग करता है ना, उससे आधी दूरी उससे दुगने समय में तय करता है, तो जॉगर की चाल का साइकिल सवार की चाल के साथ में क्या अन्तर? बाइसिकल, और ये है जॉगर।
साइकिल सवार किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है, हमको पता नहीं, हमने 2 मान ली, तो इसकी आधी दूरी तय करता है ये। दूरी बटे समय क्या होता है, चाल। जोगर आधी दूरी तय करता है, ये 2 किलोमीटर चलेगा तो जोगर कितना चलेगा बोलो, 1 किलोमीटर चलेगा। आधी दूरी दुगने समय में तय करता है, इसका मतलब साइकिल वाला 1 घंटे लेगा तो ये कितने घंटे ले रहा है बोलो, 2 घंटे। ये आपके पास में दूरी बटे समय, दूरी बटे समय क्या आ गई, चाल, स्पीड हो गई। अब इसको सामान्य अनुपात में बदल लो, सरल अनुपात में बदल लो। 2 को इधर गुणा कर दो, 1 को इधर गुणा कर लो, 2 दूनी 4, क्रॉस गुणा कर दो, 1 गुणा 1 4 अनुपात 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। देखो कितना मस्त मजा आ रहा है पढ़ने में, ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। तुमको पता है एक लड़का है, एक एग्जाम्पल बताता हूँ बहुत बढ़िया। एक लड़का है जो यहाँ मेरे पास में स्पेशल, तो वो आता है 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर आना, 21 किलोमीटर जाना, 42 किलोमीटर हो जाता है। 42 किलोमीटर के बाद में पढ़ने आता है। किसी टाइम पे वो 160, वो 136 किलोग्राम का था। वो लड़का जो आता है ना, वो 136 किलो का था। कितने किलो का था भाई, 136 किलो का। लेकिन अब कितने किलो का है वो, 70 किलो। क्योंकि वो कह रहा था कि सर जो मैं सोच लेता हूँ वो मैं करता ही, जुनून है उसमें। एक सौ सत्तर किलो, 140, 136 किलो से 70 किलो का हो गया, वर्कआउट वगैरह कर करा के। तो ऐसा होता है ये जुनून। अब वो 21 किलोमीटर से बढ़ने आ जाता है कि सर मेरे को तो जॉब लगनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को अकेला ही पढ़ना है। मैंने कहा यार तू ऑनलाइन पढ़ लेना वहीं पे, इतनी दूर से आता है। कि सर नहीं, मेरे को तो अकेला पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं, जुनून कितना है। अब डेली आता, मैं सोच रहा कि 2-4 दिन आके रुक जाएगा, इसकी भड़ास भी निकल जाएगी, इसके मन में जो चल रहा है भड़ास है वो निकल जाएगी। मैंने सोचा कि 2-4 दिन में रुक जाएगा, लेकिन वो लगातार आ रहा है, कम से कम 15-20 दिन हो गए। तो ये होता है जुनून भाई, कि लगनी है तो लगनी ही है जो। तो ऐसे ही आप जुनून रखो थोड़ा सा पढ़ने में, सुस्त सुस्त हो जाते हो, मजा नहीं आता। रियल घटना में तो आश्चर्य करने लग गया यार, 136 किलो का था वो। उसने फोटो बताई थी पहले, तो मैंने की यार तो फिर जरूर लगेगा नौकरी। और फिर मेरे को उम्मीद बन गई कि यार ये तो जरूर पढ़ने ही आएगा लगातार। अब आ जाते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। भाई तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, मेरे को कुछ सीखने को मिला कि मेरा केवल ये टमी टमी है, पेट थोड़ा सा मोटा है, लेकिन मैं इसको कम नहीं कर पा रहा क्योंकि आलस के कारण। तो थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेशन मिला उस चीज से कि आप सोच लेते हो तो करने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी काम आप आसानी से कर सकते हो। समझ रहे हो ना आप। तो क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ आ जाते हैं, पर पढ़ाई की बात कर लेते हैं। किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी चालों में 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। ए को जितना समय लगता है निम्न है, कौन सा समय है भाई, ए अनुपात बी। इनकी स्पीड का अनुपात हमको दे रखा है, उससे हम टाइम का अनुपात निकाल सकते हैं। स्पीड का अनुपात कितना है बोलो, चालों का जो अनुपात है वो हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 3:4, 3:4। और टाइम का जो रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा बोलो, टाइम का रेशियो होगा आपका 4:3। उल्टा हो जाता है ना। यही एलसीएम लेके भी कर सकते थे आप। 3 और 4 से कटने वाली संख्या 12 है, 12 में 3 का भाग देंगे तो 4, 12 में 4 का भाग देंगे तो 3। ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कैसे भी अप्लाई कर सकते हो। मैं लिख देता हूँ या 12, इससे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है भाई। अब हमारे पास में टाइम का अनुपात आ गया। हमारे अनुसार ए यदि 4 घंटे लेता है तो बी 3 घंटे लेता है।
दोनों के बीच में जो समय अंतराल है हमारे अनुसार तो 1 यूनिट होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। कितना यूनिट होना चाहिए? 1 इकाई होना चाहिए। 1 इकाई या 1 अनुपात बोल सकते हो, 1 अनुपात होना चाहिए। 1 अनुपात का मान क्वेश्चन में दे रखा है 30 मिनट। आधे घंटा दे रखा है ना, 30 मिनट दे रखा है। 1 अनुपात का मान 30 मिनट के बराबर है। और हमको जिससे पूछा जाए उससे गुणा कर देंगे। जिसका पूछा जाए, ए का पूछा है, ए का कितना अनुपात है? 4, 4 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 1 यूनिट का मान 30 मिनट है तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 30 गुणा 4, 120 मिनट है। और 120 मिनट आपके ऑप्शन में नहीं है तो इसको घंटे में बदल दो। मैं ऊपर लिख देता हूँ एरो को चिन्ह लगा के। 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे पूरे के पूरे। ये आपका क्या हो गया? आंसर बताओ, कोई दिक्कत हो तो। 2 घंटे इसका राइट है आंसर होगा। ए को कितना समय लगेगा? 2 घंटे लगेंगे। बोलो कोई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई समस्या हो तो। हाँ बीरा सही बोलती है तो हल्के में ले लिया थोड़ा सा है। हाँ लेकिन बेटे उसमें बहुत जुनून है, वो आ रहा है लगातार आ रहा है। 21 किलोमीटर आना, 21 किलोमीटर जाना, 42 किलोमीटर आता है, सुबह 7 बजे आ जाता है। उसकी वजह से मैं भी जल्दी जगने लगा, इसलिए तुम्हारी क्लास जल्दी होने लगी। सही है ना मोहन? हाँ आप में जुनून नहीं है, जुनून नहीं है चल रहे हैं, जुनून नहीं है यार बेटे, पढ़ाने का जुनून बहुत है लेकिन वैसे नहीं। बाकी यार मैं भी बॉडी शॉडी बना के और ये क्या बोलते हैं मौज, टिकटॉक फलाना किस किस पे डालते रहते हैं, मस्त मजे आते हैं, लेकिन वो जुनून नहीं है। अच्छा अच्छा पहले फिट हो जाओ। फिट होंगे यार अब यही काम रहा है। वैसे मैंने भी 8 किलो वजन कम किया लॉकडाउन लॉकडाउन में। मेरा 80 किलो वजन था, 72 किलो है। ऐसे तो नहीं बोल सकते भाई तुम मेरे लिए। हाँ चलो, ये आया कि नहीं आया समझ में? 3 अनुपात 4 और 4 अनुपात 3। 1 यूनिट बचा, 1 यूनिट का मान 30 है, 4 यूनिट का मान 120 है। 2 घंटे आए। लेकिन यार ये मेरे को क्या है कि मैंने जैसे वो बोलते हैं ना कि अपन एड में देखते हैं कि आफ्टर बिफोर वाले एड देखते हैं ना कि पहले इतना वेट था मेरा, बाद में इस तरीके से मैंने ये दवाई ली, इससे मेरा वेट इतना कम हो गया। वो मैंने एडो में ही देखा था, अब रियल में महसूस किया है। मार्केट मैं वैसे खाता तो नहीं हूँ कुछ ऐसे फालतू की चीजें। जरूर पहले वो मोमोज जरूर खा लेता था, बाकी मैं ऐसे ही ये गोलगप्पे वगैरह ज्यादा शौक नहीं रखता था। फिट होने से आदमी की इम्यून सिस्टम बढ़ता है, बहुत फायदा है सर। सही है, फिट रहना बहुत जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख होता है घर में हो माया, दूसरे नंबर पर आता है धन दौलत है। तो पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ रहोगे तो स्वस्थ माइंड रहेगा, स्वस्थ काम करोगे, सही काम करोगे, सही ना। पहला सुख निरोगी काया, फिट रहोगे। एक तरीके से ना, क्या कोई भी चीज करने के लिए पहले माहौल बनाओ। मतलब क्या है कि जैसे पढ़ाई भी करनी है तो ऐसा माहौल क्रिएट करो आपके वातावरण में, जैसे आप फेसबुक पे जुड़े हुए हो, ट्विटर पे जुड़े हो, तो ऐसे लोगों को फॉलो बनाओ, फॉलोअर्स बनाओ, या उनको फॉलो करो। ऐसे लोगों को फॉलो करो जो उस क्षेत्र से रिलेटेड है, ठीक है ना, उस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे मैथ है, मैथ वालों को फॉलो करो, फेसबुक पे भी आप मैथ मैथ वालों को जोड़ो। मैथ है, साइंस है, पढ़ाई से संबंधित वालों को जोड़ो। जैसे आपके पास में जब भी कभी खोलोगे ना फेसबुक, तो सामने पहले पढ़ाई की चीज दिखाई देगी। मान लीजिए कोई रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया तो आप दिमाग लगाओ थोड़ी देर के लिए, तो कहोगे तो वो फेसबुक भी आपके काम में आ जाएगा। कैसे? उसमें भी आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, वो इस प्रकार से आपके काम आ सकता है। तो माहौल बनाने की कोशिश करो ऐसे लोग। जब भी तो कहते हैं संगति का असर होता है, संगति का असर वास्तव में होता है, ये रियल इफेक्ट है, संगति का असर बहुत होता है। आप किस माहौल में देख, अपने इंडिया में पैदा होने वाला आदमी हिंदी बोलता है, इंग्लैंड में पैदा होगा तो पैदा होते ही अंग्रेजी बोले। तो वो एनवायरमेंट का फर्क है।
भाई वो पेट में थोड़ी सी क्या आएंगे, एनवायरमेंट का फर्क पड़ता है। अब आ जाते हैं अपन 75 नंबर क्वेश्चन पे। भाई क्वेश्चन देखिए, तो मैं भी अब ये चाह रहा हूँ कि मैं भी क्या है कि एक एक ये यूट्यूब चैनल तो ये है ही है, एक अलग से वो बनाऊं जिसमें फिटनेस योगा वगैरह करते हुए वीडियो डालें। इच्छा है भैया। अब मैथ गुरु से योग गुरु भी होने की इच्छा करती है। हाँ, 75 नंबर। एक ट्रक 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट। तो ट्रक और बस है, ट्रक और बस, ट्रक और बस लिख दिया भाई। कर सकते हो, कौन कौन ने किया बताओ, देखो जवाब दो फटाफट। हाँ जी, अरे बहुत सारे मैसेज डाल चुके हो तुम, है ना। हाँ, क्या कह रहा है सो। ज्यादा ऑयल तो नहीं खाते हैं, ऑयल तो बेटे कम खाता हूँ, ज्यादा तो नहीं खाता। बादाम जरूर खाता हूँ, काजू तो नहीं खाता बेटे मोहन। हाँ, बादाम काजू खाए, मास्टरों की हालत वैसे खराब है। पहले जरूर खाता था मैं, बादाम जरूर खा लेता हूँ माइंड बढ़ाने के लिए। लेकिन माइंड एक्सरसाइज से बढ़ता है, माइंड की एक्सरसाइज, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, पढ़ो, माइंड ऑटोमेटिक बढ़ेगा। हाँ, जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, गुरुजी ज्ञान देने लग गए आज हैं। गुरु बिन ज्ञान नहीं है, कहावत है। आप बताइए इसका आंसर, इसका बताओ, 75 पढ़ लो तुम। अब लाइन पे आ जाओ दोबारा ना, अपने पॉइंट पे आ जाओ, इधर उधर मत भटका करो पॉइंट्स। कंट्रोल, अब दोबारा से यहीं पे आ जाओ। अब बताओ जल्दी, 75 नंबर का बताओ या मैं बताऊं। तुम कोशिश करो एक बार बताने की, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। कोशिश कर लो एक बार, यही तो फायदा होता है लाइव क्लास का। आज अच्छा लगा ना, थोड़ा सा ज्ञान मिल गया है। ज्ञान मिलने से थोड़ा सा अच्छा लगता है। हाँ, ज्ञान मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है अपने लिए। मोटिवेट होना बहुत जरूरी होता है भाई, जिंदगी में मोटिवेट होकर ही आदमी आगे बढ़ता है। जुनून, वैसे तो ना बड़ी जिंदगी रहती है इसमें, इसमें मोटिवेशन बहुत अहम किरदार निभाता है। अब आप 75 नंबर क्वेश्चन कीजिए। अब मेरे को भी यहाँ ला देना कि मतलब एक, मैं ही बताऊं भाई। अशोक क्यों बोल रहा है सॉरी सर, मेरे को भी तो पता लगना चाहिए भाई, सॉरी किसके लिए बोल रहा है, तू क्वेश्चन के लिए बोल रहा है क्या, नहीं बताना चाहिए। चलो मैं ही बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। एक ट्रक 1 मिनट में 500 मीटर 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। तो देखो, ट्रक जाता है, स्पीड निकालनी है, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी है ट्रक की 550 मीटर, ये मीटर में, और समय इसका मिनट में, 1 मिनट। देखो बताओ कोई दिक्कत हो। अब हम बस की बात करते हैं, तो बस की दूरी किलोमीटर में दे रखी है, तो हमको अनुपात सेट करने के लिए ये मीटर में और समय मिनट में, तो ये भी मीटर में होना चाहिए, इसलिए हम सबसे पहले ये 33 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 33,000 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1,000 मीटर होते हैं। तो 33 किलोमीटर में 33,000 मीटर हो गए, और समय उसने दे ही रखा है 45 मिनट। ये समय मिनट में, ये मीटर में, मीटर मिनट दोनों में सेम है। अब अपन अनुपात निकाल सकते हैं। इससे पहले अपन अनुपात निकाल दे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए, तो दोनों की इकाई हमने सेम की, समान की, उसके बाद में हम काट सकते हैं इसको। अब देखो 0 से 0 तो आराम से कट रहा है भाई,
55 से ये कट रहा है पूरा पूरा, देखो 55 से 55 एकम 55, 55 से ये कट जाएगा आपका 6 बार, यानी 60 बार कटेगा पूरा। 55 का पहाड़ा नहीं आता ना, तो पहले 11 से काट लेना, इसको 11 से काट लेना, फिर दोबारा काट लेना, बात वही पड़ेगी। ठीक है, यहाँ रह गया आपका एक। अब 60 को और 45 को 15 से काट सकते हैं, ये कितनी बार कटेगा, 4 बार 15 से, और ये 15 से 3 बार। 3 को इधर क्रॉस गुणा करना है ना, 3 एकम 3, 4 एकम 4, तो 3 एकम 3, ट्रक का अनुपात आएगा 3 और बस का आएगा 4 एकम 4, 3 अनुपात 4। किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो ना तो दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को किसी भी प्रकार की समस्या आई हो उसमें तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ये सावधानी से करने वाली बात थी इसमें। सबसे पहला था आपको इकाई, इकाई का मतलब यूनिट, यूनिट का मतलब है मात्रक, मात्रक समान करने। क्या समान करने हैं दोनों की, मात्रक। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, उसके लिए अपन मोटिवेशन क्लास अलग से लगाया करेंगे। ये तो फर्क फर्क होता है ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन में। ऑनलाइन में पढ़ाते रहो आदमी बोर हो जाता है। थोड़ा सा मोटिवेट भी करना चाहिए, मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है भाई लाइफ। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे से दोबारा पूछ सकते हो आप, ठीक है ना, किसी को कोई समस्या आ रही हो। लेकिन आज तो मेरे को भी मोटिवेशन मिला भाई इस चीज से। इससे पहले भी क्या हुआ था, अभी पिछला लॉकडाउन उसमें भी मेरे पास में 2 लड़के आए थे, वहीं से आए थे, वो भी शायद 20-22 किलोमीटर से आते थे वो। लेकिन वो 2-3 दिन आके रुक गए थे, जबकि वो 2 जने थे, ये अकेला ही आ रहा है। ये फर्क होता है। बहुत से देखो ऑनलाइन क्लास लेते नहीं है, जुड़े हुए इतने हैं। अब क्लास में उनको पढ़ाएंगे नहीं, स्पीड में चढ़ेंगे। भी बोला था, हमने तो बोला था, टाइम दिया था आपको पढ़ने के लिए। तुम थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते रहोगे ना तो मेरे को भी मजा आता है पढ़ाने में। बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं कि इन क्वेश्चनों में कोई समस्या हो, कोई बड़ी क्वेश्चन हो, कोई समस्या आया तो आप पूछो बेझिझक होकर। हाँ, इस क्वेश्चन से आगे बढ़े फिर 75 से 76 पे आ जाए। बोलो किसी को समस्या हो तो बोल दीजिए, अभी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 बताओ फिर। आगे बढ़ना है भाई, इस क्वेश्चन को दोबारा थोड़ी बताना है। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। चलो तो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, ए तथा बी की चालों में 2:3 का अनुपात है। एक निश्चित स्थान से दूसरे स्थान पर एक साथ चलने पहुंचने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। यदि ए अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से यात्रा करे तो उसे ये दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बोलो, 76 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ए और बी दो कैंडिडेट हैं, कितने कैंडिडेट हैं, दो। देखो समझते हो ये चलना, कोई समस्या नहीं है। ए और बी आपके पास में दो व्यक्ति हैं जिनकी चालों का अनुपात हमको दिया गया है, ए और बी। ए और बी, ये लो, जिनकी चालों का अनुपात है, स्पीड का जो अनुपात है हमको दे रखा है भाई, कितना दे रखा है, वो दिया हुआ है 2:3, यानी इसकी 2 की स्पीड है तो इसकी 3 की होगी। स्पीड का अनुपात देने के बाद में उसने क्या बोल रखा है कि ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। ए ज्यादा लेगा कि ए की स्पीड कम है, तो टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं भाई। टाइम का रेशियो आएगा 3:2। तो हमारे अनुसार यदि ये 3 घंटे ले रहा है तो ये 2 घंटे लेगा। हमारे अनुसार जो अंतर है वो तो 1 यूनिट का अंतर है। 1 यूनिट, 1 यूनिट का जो मान है वो क्वेश्चन में कितने मिनट के बराबर दे रखा है, 10 मिनट के बराबर है।
तो हमसे ए का पूछा है, पहले तो ए का ये वास्तविक समय लगा निकालो। वास्तविक समय निकालेंगे इसका, तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 30 मिनट आएगा। कितने मिनट आएगा भाई, 30 मिनट आएगा। 10 गुणा 3 कर देंगे 30। लेकिन आगे क्या पूछा है, ये आपसे पूछा नहीं है कि एक कितने समय में उसको तय करेगा। उसने ये पूछा है कि यदि ये अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल, चाल को जब दुगनी करेगा तो समय क्या लगेगा, आधा। अब जो 30 मिनट लग रही है समय, चाल को उसने डबल कर दिया, चाल को 4 कर दिया, तो कितने मिनट लगेंगी, चाल को डबल करते ही चाल को क्या कर दिया उसने, डबल, तो समय क्या लगेगा, आधा। अब 30 मिनट लग रहा है तो चाल उसने की डबल, तो समय लगेगा आपका आधा। आधा समय कर दो तो कितने मिनट हो गए, बोलो 15 मिनट। और ये 15 मिनट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाल डबल होने पर समय आधा हो जाता है। मान लीजिए आपको 60 किलोमीटर जाना है, ठीक है भाई, 30 की स्पीड से जा रहे हो आप, कितना समय लगेगा, 2 घंटे। और स्पीड को 60 की तो कितने घंटे लगे, 1 घंटे। स्पीड डबल की तो समय आधा लगा। 15 मिनट, वेरी गुड वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, मजा आ गया भैया, आज तो दिल खुश कर दिया तुमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 77 से, वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। तो इससे पहले कुछ नोट लिखना पड़ेगा, वो हम लिख लेते हैं। इसको तो हटा देता हूं भाई, हटा दो ना इसको। तो किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, 76 में कोई प्रॉब्लम आई हो। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन, वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। हटा दो भाई, क्लियर किया जाए इसको, बोल दो एक बार, किसी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। नो दिक्कत, वेरी गुड, नो दिक्कत, नो दिक्कत है, नो दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, एक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देखते हैं अपन नोट, ठीक है भाई, नोट लिखना है आपको। जब कोई पहिया या वृत्तीय आकृति कोई भी, जब कोई पहिया, पहिया होता है ना व्हील, पहिया वृत्तीय गति करे हो, पहिए द्वारा तय की गई, जब पहिए द्वारा तय की गई दूरी, दूरी बराबर, तय की गई दूरी बराबर पहिए की परिधि, परिधि इनटू चक्करों की संख्या। पहिए की परिधि इंटू चक्करों की संख्या, ये इसका फॉर्मूला है। अब पहिए की परिधि क्या होती है, पहिया कैसा होता है, वृत्ताकार, और वृत्त की परिधि 2 पाई आर, हमसे गुस्सा हमसे प्यार, ऐसे याद करते थे बचपन में, छोटे छोटे थे। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वो अपन क्षेत्रफल आयतन पढ़ेंगे ना, तब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम आएगा, इसलिए अपन बता देते हैं। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई और आर। आर क्या है यहाँ, वृत्त की रेडियस यानी त्रिज्या, उसकी पहिए की त्रिज्या। तो तय दूरी का फॉर्मूला बन जाएगा, तय दूरी बराबर पहिए की परिधि होती है 2 पाई और आर, और चक्करों की संख्या को हम मान लेते हैं एन, 2 पाई आर एन। गुणा में करेंगे तो एन को ऐसे कैसे लिख दो, गुणा एन, 2 पाई आर एन। ये डी का फॉर्मूला हो गया, पहिए द्वारा तय की गई दूरी का फॉर्मूला। अब यही काम में लेना है, ये मेन फॉर्मूला हो गया
इससे हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं, दो तीन है ना, दो भी बनेंगे वो देखिए। नो दिक्कत। हाँ भाई नो दिक्कत, आगे बढ़ो। ये आ गया भाई चक्करों की संख्या। तो तय दूरी बराबर 2 पाई r n, जहां आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या। लिख लेना साइड में, आर क्या है जहां वृत्त की त्रिज्या, और एन क्या है चक्करों की संख्या। यहां लिख लेना, जहां आर बराबर त्रिज्या और एन क्या है की संख्या। वो चक्कर आते हैं जो नहीं है राउंड, कितने राउंड लिए उसने, ठीक है ना, कितनी बार घूमा। जैसे आपके पास में वो नहीं होती कि क्या बोलते हैं, मोटरसाइकिल है, बाइक है, बाइक में क्या होता है, मीटर लगा होता है। क्या मीटर बताता है कितने किलोमीटर हो गए, आप 100 किलोमीटर चल लिए, आप 200 किलोमीटर चल लिए, आप 500 किलोमीटर चल लिए, कैसे पता लगता है। क्या वो मोटरसाइकिल पीछे से इंची टेप लेके चलती है, साथ में नापी जाती है, ऐसे नहीं होता। उसमें तो पहिया लगा होता है, उसके राउंडों की संख्या काउंट की जाती है। अब मान लीजिए बाइक खड़ी हुई है और उसको आप घुमा के देखना, तब भी मीटर घूमेगा। इसका मतलब केवल चक्करों की संख्या से पता लग रहा है। भाई मान लीजिए एक चक्कर में वो 1 मीटर जाती है। जैसे मान लीजिए गोल गोल राउंड है, कोई गोल गोल आकृति है ये, मान लीजिए इसको जैसे खोलेंगे तो फैल जाएगी। मान लीजिए कोई भी गोल राउंड है, ये गोल राउंड है ना, ऐसे बना देता हूँ। ऐसे गोल राउंड है ये गोल है, ठीक है ना, ऐसे गोल है। जैसे इसको खोलेंगे तो पूरा दिखेगा। एक राउंड में कितनी जितनी इसकी परिधि होगी, ये पूरी परिधि, मान लीजिए 1 मीटर की परिधि है, तो एक बार में 1 मीटर चलेगा, तो 100 मीटर चलने में 100 चक्कर हो जाएंगे, और 1000 मीटर चलने में 1000 चक्कर हो जाएंगे। 1000 चक्करों का 1 किलोमीटर बन जाएगा। ऐसे चलता है, उसमें वो मीटर का सिस्टम होता है, आप घर बैठे भी बना सकते हो। मैथ में फिजिक्स पढ़ोगे ना, फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो टेक्निकल चीजें अपने इंडिया में तो कम पढ़ाई जाती है, बाकी विदेशों में ये चीज पढ़ाई जाती है, जैसे चाइना है, जापान है। टेक्निकल चीजें तुरंत क्लास बनी, क्लास खत्म हुई, इतनी देर में एक मोबाइल तैयार हो जाता है, मोबाइल बना के दे दिया। अब इससे और फॉर्मूला बना सकते हैं अपन। आर बराबर डी में 2 पाई r का भाग, 2 पाई n का भाग दे देंगे, डी बटे 2 पाई n, चक्करों की संख्या। और चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है, पहला तो ये हो ही गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है अपन को, तो वो भी निकाल सकते हैं। n बराबर डी बटे 2 पाई r, इससे अपन चक्करों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। ये तीन फॉर्मूले हैं अपने पास, ये तीसरा दिख रहे हैं ना तीनों, कुछ समस्या थोड़ी है देखो। डी बराबर 2 पाई r n, r बराबर डी अपॉन 2 पाई n, और n बराबर डी अपॉन 2 पाई r। ओके, पाई का मान 22/7 लेंगे ये अपन, और यदि उसमें दे दिया 3.14 लेंगे, नहीं देगा तो अपन 22/7 मान के चलेंगे। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, 77 नंबर छोड़ो, पहले 78 को करो, 78 को पहले करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको मैं बता दूंगा, 77 को 78 को आप देख सकते हो आराम से। हटाओ इसको, इससे थोड़ा सा ज्यादा नजदीक है, 77 थोड़ा सा ज्यादा दूर है, तो पहले उसको देखते हैं 78 को, फिर 77 देख लेंगे। हटा दो इसको भाई। हाँ भाई 78, सुनिए भाई क्वेश्चन को, पढ़िए पहले। एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो हमसे चक्करों की संख्या पूछिए,
हमको रेडियस दे रखी है, आर का मान दे रखा है 0.2525 मीटर, और डिस्टेंस दे रखी है दूरी 11 किलोमीटर। अब ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में बदल लेना। 11 किलोमीटर बराबर 11,000 मीटर। अब दोनों सेम हो गए मीटर मीटर में। और हमसे एन पूछा है चक्करों की संख्या। एन बराबर क्या होता है? D/2 पाई आर। ये तीसरा फॉर्मूला लगाओ। एन बराबर डी कितनी है? 11,000। मीटर में चेंज किया ना इसलिए किलोमीटर। 2 पाई, पाई का मान कितना होता है? 22/7। जे नहीं रखा ना इसलिए 22/7 के मान। आर का मान कितना है? 0.25 है। अब काटा पीटी करनी है और कुछ नहीं है। इसकी पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगी। अब किससे काट सकते हैं अपन? 22 दूनी के 44। 22 से काट देते हैं। 22 से काट सकते हैं। 7 ऊपर चला जाएगा। 22 से काट दो इसको। 22 पंजे 110 होते हैं। 5 बार कटेगा। ये 2 2 4 जीरो ना। 2 से और काट दो इसको। 25 से काट दो पहले। 25 से कटेगा 2 बार यानी 2,000 बार। 2,000। और 2 से इसको काट दो तो 1,000 बार। और ये 7 कहाँ चल जाएगा? ऊपर गुणा हो जाएगा। तो 1,000 गुणा 7। 1,000 गुणा 7। तो कितना आएगा आंसर? 7,000। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे उसको? 7,000 चक्कर। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, कोई समस्या आ रही हो तो पूछ लो। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? तो 78 मैंने बता दिया। अब आप कौन सा बता सकते हो? बयासी आप बताओ फटाफट। 78 मैंने बता दिया, 82 और बता दो। फिर मैं 79 बता दूंगा तो 80 81 तुम बता दोगे। 78 बता दिया। 78 के जैसा है 82। 82 करके बताओ। फटाफट करो फिर टाइम हो जाएगा। वापस होता है, वापस बता देंगे। देखो भाई, फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है। त्रिज्या दे रखी है मीटर में, दूरी 11 किलोमीटर है, उसको मीटर में बदल ली। एन चक्करों की संख्या तय दूरी बटे 2 पाई आर। तय दूरी कितनी है? 11,000 मीटर। मीटर में बदल देना। ये 2 गुणा पाई का मान 22/7, 0.25 है। इसकी पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और बढ़ जाएगी। अब काट लेते हैं अपन। 22 से काटा इसको, ये 50,000 बार कट गया। फिर 25 से काटा 2,000 बार कट गया। फिर 2 से काटा 1,000 बार कट गया। ये 7 है तो नीचे है तो ये ऊपर जाके गुणा होगा। 7 गुणा 1,000, 7,000 चक्कर आ जाएंगे। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? यानी इतनी त्रिज्या का कोई पहिया है अपने पास में, मोटरसाइकिल का पहिया की त्रिज्या इतनी है, 0.25 मीटर है। हो सकती है इतनी है, होती है 0.25 मीटर के लगभग होती है, ज्यादा ही हो जाती है। 0.25 मान सकते हैं, स्कूटी का पहिया है। 0.25 मीटर उसकी त्रिज्या है। उस त्रिज्या से यदि उसे 11 किलोमीटर चलना है, कितने किलोमीटर चलना है? 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर में जब पहिया कितने राउंड कर चुका होगा? 7,000 राउंड कर चुका होगा। 7,000 चक्कर लगा देगा जब जाके 11 किलोमीटर पहुंचेगा। ओके। अब मान लीजिए खड़ी है स्कूटी और आप घुमा रहे हो उसे। 7,000 बार आपने घुमा दिया उसको। कितनी बार? 7,000 बार घुमा दिया तो 11 किलोमीटर आगे के चल जाएगा मीटर। मीटर को पीछे ले जाना है तो उल्टा काटो, घुमा दो। ठीक है ना? आजकल तो लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक के वो स्मार्ट वो आने लग गए मीटर, जिसमें लाइटिंग वो होते हैं ना, वो डिजिटल डिजिटल वो आने लगे। पहले तो ऐसे आते हैं घुमा घुमा, बेचनी होती है तो उल्टा घुमा देते। इतनी चलिए भाई। ठीक है ना? तो ऐसे होते आजकल भी होते हैं मोटरसाइकिलों में लेकिन। हाँ जी, आ गया समझ में? अब दोबारा थोड़ा पूछना है किसी को। अब 82 आप करके बता दो फटाफट।
82 आप ही बताओगे। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल बताएंगे क्योंकि आज टाइम हो गया। जिनको सोना है उनको सोने दो, तुम तो आराम से पढ़ते रहो। जिनको पढ़ना है वो अपना आप देखेंगे लाइट, जिनको नहीं पढ़ना वो उनका कोई इलाज नहीं। अब तक अंकिता को पढ़ना है, नहीं होती, गलती से भी एब्सेंट नहीं होती। अब सेट नंबर 2 का टेस्ट लेंगे कल। कल लेना टेस्ट, वही 10 बजे का टाइम रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट होगा कल, डाल दूंगा वैसे तो। अंकिता सी आ रहा है 82 में। 82 में 1.75 मीटर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। दिल प्रसन्न हो गया, मगम्बो खुश हुआ। सी आंसर आया है, वेरी गुड। हाँ भैया सो बढ़िया कोशिश की है, सही आंसर है भाई तुम्हारा। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड पवन, सही है भाई सी। अब तो लाइन लग गई सी की है। मनीषा सही है भाई। मेरे को बताने की जरूरत है या रहने दूं? इसमें एक व्रत के पहिया दे रखा है 11 किलोमीटर, तो और परिक्रमण दे रखे हैं 1000, एन चक्करों की संख्या दे रखी है 1000, एन बराबर 1000 दे रखा है। डी का मान दे रखा है 11 किलोमीटर। पहिए की त्रिज्या अपन को देखना, ऑप्शन में देखना मीटर में है ना सारे, तो दूरी को भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे। दूरी को करेंगे 11 किलोमीटर की जगह 11,000 मीटर लेंगे, और 2 पाई r n का भाग दे देंगे। पाई का मान 22/7 लेना है, उसने लिखा। तो ऐसा तो कोई समस्या ही नहीं होगी इसमें। हाँ भाई, किसी कोई समस्या हुई? नहीं हुई ना? आप कल पढ़ेंगे फिर। ओके, 82 नंबर आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, आपके विश्वास पर छोड़ दिया। अब आप क्या करते हो उसका जो कर लेना, ठीक है? फिर आगे कल पढ़ेंगे, बोलो। हाँ ऐसा ही करेंगे, कुछ आधा घंटे की कर देंगे इसको, इस क्लास को आधा घंटे की कर देंगे। और ट्रिग्नोमेट्री तो अगले वीक से 6 घंटे ही होगी, 6 दिन होगी। 6 घंटे मतलब प्रत्येक दिन 1-1 घंटे, तो 6 दिन चलेगी। वो तो निश्चित है ट्रिग्नोमेट्री तो, ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री वाली ही बेस पे चलेगी 6 दिन लगा। इसको आधे आधे घंटे कर देंगे, या तो या फिर देख के कल बता दूंगा। टाइम टेबल आप देख लिया करो, शेड्यूल बार बार देखते रहा करो, और मेरे से भी पूछ लिया करो, बात कर लिया करो। इतनी देर नेट नहीं चलता। अरे तो नेट खा, वो ये घंटे ही तो चलाना है, 2 घंटे की नहीं होगी क्लास, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे के लिए। तो ये आधे घंटे इसकी लगा लेंगे, तो 1 घंटे इसकी, 1.5 घंटे चल जाएगा यार। 1.5 घंटे तो अभी भी कई बार अपन ले लेते हैं, 1.5 घंटे तक, सवा सवा घंटे तक, 1.5 घंटे तक क्लास ले लेते हैं। इंग्लिश की क्लास नहीं ले रहे क्या तुम लोग? ले रहे हो इंग्लिश की क्लास? इंग्लिश की सर के ऐप पे चल रही है ना, उसके क्या नाम है, केम गुप्ता सर के। इंग्लिश की क्लास ले लो। मोहन कहाँ ले लो, किस पे ले लो ये इंग्लिश की क्लास? किसके पास में ले लो? फोन पे बात कर लेना वैसे मेरे से अलग, है ना? ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? ओके, जो भी समस्या है आपकी फोन पे शेयर करो। ओके, बाय।
हैव ए नाइस डे। सभी का दिन मंगलमय हो। ओके। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो।